आज हमें केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे आसान, इजी, लेकिन आगे बढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। इसमें अच्छे क्वेश्चंस को उसमें डाला गया है। केमिकल काइनेटिक्स से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ, वो सब इसमें डाल देंगे। ये फाइल आप प्रैक्टिस करना घर जाकर प्लीज। अभी जो मैं यहाँ बताऊंगा प्लीज सुनेंगे ध्यान से, काजल बात नहीं करनी है, बस ध्यान से सुनते जाना है। अभी पहले कौन से VSA टाइप में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, बिल्कुल भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ऑब्जर्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कल समझाया था कि रेट लो जो आता है हमारे पास में, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं उनकी जो पावर होती है उसका सम होता है ऑर्डर। क्या होता है उसका सम। खत्म करेंगे इस बात को बस, है ना। ये यहाँ पे कोई रिएक्शन है, ए और बी मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, बनना है प्रोडक्ट। ए और बी जो स्मॉल वाले हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रेट लो में नहीं आएंगे। नहीं, रेट लो जो में जो आता है वो पी और क्यू, एम एन एक्स वाई कुछ भी आ सकता है वो। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर को ऐड कर देंगे तो क्या बोलते हैं बताओ, उसको ऑर्डर बोलते हैं। इतनी बात समझ में ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग इजी लगेंगे आपको, लेकिन ऐसा मत कहना कि ये तो फालतू की फाइल है, बड़ी अच्छी फाइल है। क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट आर। कल समझाया था कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। किस पे करती है बताओ, रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। और उनमें एक रिलेशन भी था हमारे पास में। मैं समझाया था कि एक जनरल अगर मैं यूनिट बता दूं रेट कांस्टेंट की, तो क्या बताओगे वहां, बताओ आप कि सर जो यूनिट हमारे पास में होती है वो क्या होती है कि मोल पर लीटर, प्लीज आवाज नहीं करनी है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये जनरल फॉर्म है। तो जब भी हमें मतलब वहां पे आपसे क्या पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा यूनिट से कंपेयर करने के लिए, तो इससे कंपेयर करना है। नहीं बात में यहाँ तक, तो इससे कंपेयर करना है, यहाँ से आपको वहां से मिल जाएगा। हालांकि मैंने कल इसको आपको ये ऐसे डायरेक्टली याद करने का तरीका भी बताया था, याद करवाई थी यहाँ बैठ के। ये क्या लिख रहा है, मॉल पर लीटर सेकंड इनवर्स। क्या लिख रहा है बताओ, मॉल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो ऑर्डर। कैसे आएगा बताओ, जीरो ऑर्डर। और ये उल्टा हो गया है, लीटर पर मोल। अगर ये पहला ही टर्म उल्टा हो जाए, अगर ये क्या हो जाए उल्टा, तो फिर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। कौन सा बताओ, सेकंड ऑर्डर। और अगर यहाँ पे सेकंड इनवर्स आता तो क्या था आंसर, फिर फर्स्ट ऑर्डर। क्या था बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा, हम से हैप्पी। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी इजी है। मैं पहले कहा था आपसे 3-4 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आसान आएंगे। एक रिएक्शन है लेकिन फिर भी आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं ना यार। तो भैया पुष्कर ध्यान से देख लो एक बार, ए और बी मिलकर बना रहे प्रोडक्ट, और ये इस रिएक्शन का रेट लो एक्सपेरिमेंट से इतना आया के ए की पावर हाफ बी का पावर 2। आपसे पूछा ऑर्डर, ऐड करो पावर को 2.5। कल भी ये क्वेश्चन आया था एक बार। अब हमसे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये थोड़ा ठीक है, मतलब टफ नहीं कह सकते इसको भी। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, यहाँ रिएक्शन है 2a + b गिव्स सी। तो ये उसने क्या दे दिया बताओ, जो इसमें हमारे पास में सी है उसके बनने का रेट है 2.2 × 10⁻³ अब एक बात सुनो, इसी को बस ओरली करना सोलिए अनुभव। इसमें बेटा ये सी है, सी क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। क्या बताओ, 1। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 होता है तो जितना ROD या ROA होता है या रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है उतना ही ROR होता है, उतना क्या होता है, ROR। दिया उसने हमें यहाँ पे क्या है बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन है। काजल क्या दिया बताओ उसने, रेट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन मैंने स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन सी का देख के बता दिया कि यही ROR भी है। यही क्या बताओ, ROR भी है। ROR अगर मतलब स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 होता है तो रेट भी उतना ही होता है, रेट भी उतना ही होता है। तो मुझे ROR पता चल गया है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि माइनस का dA/dt क्या है। अब मुझे एक बात बताओ हर्ष भाई, ये जो है क्या पूछा उसने हमसे, क्या है ये, इसको हाँ जैसे मुझे नहीं दिख रहा है ये dA/dt है, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बताओ, यहाँ पे माइनस आ रहा तो क्या है, डिसअपियरेंस है। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। अगर यहाँ 1/2 होता तो ROR था। क्या था बताओ, ROR। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन के बिना, मतलब जो ये यहाँ 1/, में आता है उसके बिना जो भी होता है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस होता है। बात समझ रही से यहाँ तक। तो क्या अगर मैं ओरली कह दूं कि इसका ROR अगर मैं एक ही रेस्पेक्ट में पूछता, इतने तो आता, और मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए dA/dt, तो 1/2 से क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा 4.4। पावर सेम रहेगी, पावर क्या रहेगी बताओ, सेम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे इन्होंने पूरा सोल्व किया हुआ है। ये बात समझ में ठीक से यहाँ तक। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बढ़िया से आपसे, आप घूम जाओगे, कहाँ से ना घूमो आप। एक रिएक्शन है H2 + Cl2 HNO के साथ हो रही है 2HCl, और यहाँ रेट दे दिया K। हाँ, तो आपसे पूछा है कि इसका ऑर्डर बताओ क्या है और मोलकुलरिटी। ऑर्डर 0 क्यों है बताओ, R/K है। नहीं, अगर अच्छा चलो ठीक है, मैं बात समझ गया। ये है क्या, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है कि ये पूरा क्या है, ये रेट लो क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन। अगर रेट लो एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या आ रहा है, इसका मतलब रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा।
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है अर्चना आई होंगी, यहाँ पर H2 होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, H2 वगैरह आए होंगे, लेकिन वहां पर उनकी पावर जीरो होगी। पावर कितनी होगी बताओ, जीरो, इसलिए गायब हो गए, वन हो गया है। नहीं आई बात समझ यहाँ तक? तो कहने का मतलब एक पॉइंट याद रख लो कि अगर रेट जो एक्सप्रेशन है उसमें जो रेट है वो कांस्टेंट के इक्वल है, तो उसका मतलब जीरो डिग्री रिएक्शन है। कौन सी बताओ, जीरो डिग्री रिएक्शन। साफ साफ इंडिकेशन है कि वहां पे जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की। तो कह रहा है कि राइट द ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना बताया आपने, जीरो। और फिर पूछ रहा है कि मोलिकुलरिटी बताओ जरा कितनी है, क्या है बताओ, टू। मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं। जो हमारे पास में क्या बताओ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसकी हेल्प से बता सकते हैं। यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर है उनको ऐड कर दो आप, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जानी बात से मैं यहाँ तक नहीं आई। ऑर्डर निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है रेट लो, जो आता है एक्सपेरिमेंट से, लेकिन मोलिकुलरिटी कैसा आता है, थियोरेटिकल टॉपिक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन में बता सकता हूँ कि मोलिकुलरिटी क्या है। मोलिकुलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बात समझो ठीक से। मोलिकुलरिटी को जो डिफाइन किया गया है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए किया गया है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाती है। किसमें होती है बताओ, सिंगल स्टेप में। पर ऑर्डर हर किसी रिएक्शन का निकाल सकते हैं, वेदर इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। इसके साथ फिर क्या पूछा है, राइट द रेट ऑफ के। अब पहली पता चल चुका है कि जीरो ऑर्डर है। आंसर क्या बताओगे, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इतना क्लियर होगा। एक बार मेरे साथ आप बोलो कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर कितनी होती है, सेकंड इनवर्स। मिनट है तो मिनट इनवर्स, ठीक है। लेकिन ऑर्डर 2 आएगा तो क्या कहेंगे बताओ, लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स, लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स। बहुत ही बढ़िया, गुड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना है। देखो कह रहा है फॉर रिएक्शन, प्लीज इधर देखना है। आंचल, सॉरी मतलब अर्चना, काजल, जो भी आप बात करो गलत बात है। फॉर रिएक्शन आर गिव्स यू पी, हाफ लाइफ जो है इसका वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। जो पढ़ाकू लोग हैं उन्हें यहीं से आइडिया होगा वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक रिएक्शन आर से वहां पे क्या होना है, पी बनना है, और जो भी रिएक्शन है इसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर। क्या बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ का फॉर्मूला था 0.693 के, तो मतलब उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी नहीं आती है, तो टी हाफ इतना होता है। तो ये मेरे पास में कौन सी बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। पूछा भी आपसे है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। केशव बात समझ यहाँ तक नहीं आई बेटा। उसके बाद में 7th क्वेश्चन पे प्लीज, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, सो हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। ऐसे क्वेश्चन कल ट्राई किए थे हमने, सेम बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे डबल कर दिया है तो 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे कितना हाफ कर दिया तो कितना 1/4 हो जाएगा। तो ये कल भी आया था क्वेश्चन, इसको बार बार से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है बताओ, पढ़ लो फिर एक बार। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि वन और मोर केमिकल स्पीशीज रिएक्ट कर रही है, डायरेक्टली कर रही है, ऐसे बताओ डायरेक्टली, और जो कंपाउंड बन रहा है वो सिंगल स्टेप में बन रहा है, यानी जो सिंगल स्टेप रिएक्शन उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। यही बात समझ में। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मल्टी स्टेप में होती है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप आर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ पे वीएस से खत्म होते हैं, आवाज में प्लीज। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, ये क्वेश्चन ठीक है, और थोड़ा पढ़ लो आराम से प्लीज। फॉर रिएक्शन H2O2 जो है वो अल्कलाइन मीडियम में कैटलिस्ट की हेल्प से डिकम्पोज हो रहा है, H2O बनाएगा, O2 बनाएगा। ये एक रिएक्शन मेरे पास में हो रही है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन बताओ, कॉम्प्लेक्स। इसमें पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि H2O2 जो है आई नेगेटिव के साथ में रिएक्शन कर रहा है, H2O बना रहा है और आईओ नेगेटिव बन गया है। ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप या आरडीएस होता है। क्या होता है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये जो उसमें बना है इंटरमीडिएट, ये फिर दोबारा से क्या करता है, H2O2 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ से H2O फिर वापस से बनता है, आई नेगेटिव बन जाएगा, साथ में O2 बन जाएगा। ये 2 स्टेप में, दूसरा स्टेप फास्ट है। दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट। अभी तो जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया बस। अब पूछा क्या है, राइट द रेट लो फॉर द रिएक्शन। ये हो पाएगा आपसे? अगर मैं इसका रेट लो पूछूंगा कि भाई इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लो लिखना है, हो पाएगा पक्का श्योर? कितने लोग बता पाएंगे इसको भी? आप बताओ शिवी, अगर मैं इसका रेट लो पूछूंगा इसके लिए तो रेट लो क्या आएगा? R is equals to K H2O2 कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही बढ़िया बताया, गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है नहीं, उसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, रेट। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही कहाँ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की पावर में जाते हैं। आ रहा समझ में? यहाँ तक आरडीएस जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। कैसा होता है,
और एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। क्या करता है बताओ? डिपेंड करता है। आप मेरी बात समझ रहे हो इससे यहाँ तक? तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका बताओ रेट लॉ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास में हो गया है। और फिर क्या पूछा? राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका आंसर क्या बताओगे आप? 2 बताओगे, क्योंकि यही तो मेरे पास में क्या आ गया, रेट लॉ आ गया। रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर होती है उसको ऐड कर दो। रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर होती है उसको ऐड कर दो, क्या आएगा बताओ? ऑर्डर 2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जो है आउट ऑफ द स्टेप 1 एंड 2 विच इज रेट डिटरमाइनिंग, साफ साफ लिखा स्लो वाला है, तो ये क्या है मेरे पास में आरडीएस है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने आते हैं? इसमें मैथ्स होता है, इक्वेशन को सोल्व करना होता है, डिवाइड करना होता है बस। आप प्लीज अपने आप बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन मतलब कितने लोगों को आता नहीं क्वेश्चन सोल्व करना, हाथ तंग है थोड़ा सा, बताओ भैया। तो ध्यान से, अमोनियम का आयन है, काजल देखो ध्यान से, अमोनियम का आयन और यहाँ पे क्या था? नाइट्राइट का आयन। एक्वस फॉर्म में दिए या N2 और H2 रिएक्शन कराई है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये कॉन्सेंट्रेशन दिए यहाँ पर की, और यहाँ पे रेट दिया है, इनिशियल रेट दिया है, जब इतनी कॉन्सेंट्रेशन है रेट इतना है। एंड लाइकवाइज रेट कांस्टेंट नहीं दिया, रेट कांस्टेंट नहीं दिया। पूछा हमसे क्या है? रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? रेट लो का मतलब जो रेट इज टू के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर x, दूसरे की पावर y, इसकी पावर x, इसकी पावर क्या y, वो आएगा। लेकिन मुझे x चाहिए, y चाहिए और k चाहिए। मुझे अगर मुझे इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, मुझे क्या क्या चाहिए? k चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर चाहिए x और y सारी। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगे, कितनी बताओ? 3 इक्वेशन। देखो ये जनरल फॉर्म लिखे मैंने यहाँ पर, रेट इक्वल्स टू के, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन x, और यहाँ पे क्या लिखा है? NO2 नेगेटिव की पावर y। मुझे यहाँ पर 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, इसलिए 3 इक्वेशन बन जाएंगी। तीनों को आपस में डिवाइड करते रहना, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से, ऐसे आपको x y और यहाँ से क्या मिल जाएगा? k मिल जाएगा। फाइनली जो है आप उसमें रख देना, आपको वहां पे क्या मिल जाएगा बताओ? आंसर मिल जाएगा। तो आई होप इसमें डाउट आपको नहीं आया, ठीक है। x भी 1 आया, y भी कितना आया? 1 आया, और k कुछ आया होगा। तो फाइनली आप देखोगे ध्यान से अगर, तो इसका जो आंसर मेरे पास में आएगा वो यहाँ पे लिखा है, रेट इक्वल्स टू k, है ना, ये आ जाएगा पूरा यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है। चलो ये बेसिक क्वेश्चन नहीं तो आता होगा आपको, डिफरेंस पूछा है ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में, ये नहीं करेंगे। ये मतलब ये बता चुका मैं कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल चीज है। फ्रैक्शन आ सकता, फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है, एक इंटीजर आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। किसी भी टाइप की रिएक्शन के लिए मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं हम। एक कंप्लीट नंबर आएगा, कभी फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू नहीं आ सकती है, 3 से ज्यादा ये नहीं हो सकती है ना। तो ये सब कुछ बातें हम पढ़ चुके बेटा पहले। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है ना। आपको क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है क्वेश्चन आता होगा, आप फिर भी इसको ट्राई करेंगे जल्दी से एक बार फास्ट। तो मैं क्या बता रहा था इसमें, पहले आराम से पढ़ लो। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और 20 मिनट लगती है उसको, जो 25% डिकम्पोज होती है। ये मैंने आर नोट और आर की फॉर्म बताया आपको नहीं, तो पहले इसमें आप निकालोगे के, क्या निकालोगे बताओ? के, रेट कांस्टेंट आएगा पहले इसमें, यहां से लेके यहां तक सोल्व करो, यहां तक, तो यहां से आप के निकालो। आप क्या बताओ? के कैसे आएगा बताओ? 2.303 बाई टी, और टी कितना? 20 मिनट। 20 मिनट में रखो आप, सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रेट कांस्टेंट की यूनिट बताया था मैंने, जब फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ईयर इनवर्स, कुछ भी आ सकता है। 20 रखोगे यहाँ पर, साथ में आएगा लोग, यहाँ पर आर नोट कितना लेंगे? 100, और कितना परसेंट पूरा हो गया है? 25% डिकम्पोज हो गया, बचा कितना है? 75। कितना कटेगा? 4 टाइम, कितना कटेगा? 3 टाइम्स। इसको सोल्व करोगे, log 4/3 को log 4 माइनस का log 3, ये वैल्यू यहाँ दी गई है सब कुछ, है ना। क्या बोल, टाइम लगेगा इसमें, 2 मार्क्स का आता लगभग, तो टाइम कितना मतलब लगना है ना। तो यहाँ से जो पहले k की वैल्यू जो आएगी, प्लीज सुनेंगे, यहाँ कितना आएगा? 0.0143 मिनट इनवर्स। फिर क्या पूछा उसने? फिर पूछा कि 75% कंप्लीट हो जाए तो t बताओ कितना टाइम लगेगा? तो 96.96 मिनट, है ना। कुछ के आंसर याद रखा करो, एमसीक्यू हो जाता है तो सोल्व नहीं करना पड़ता डायरेक्ट, ठीक है। ये प्रैक्टिस जब हो जाती है तो अपना आप याद हो जाता है, याद नहीं करना है इनको जाके, बस अपना आप याद हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो प्लीज, भैया आएंगे प्लीज आंसर। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लीज सुनिए यहाँ से। फॉर रिएक्शन आर गिव्स यू पी, आर से क्या बनना है? पी बनना है। व्यास दिया हुआ है, द वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन आर वर्सेस टाइम, प्लॉट इज गिवन एज फॉलोज।
यहाँ पे ये आर ओ टी में एक हमें भैया प्लीज सुनिए यहाँ से एक ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या पूछा आपसे, ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है, ऑर्डर। अब मेरी बात सुनिए यहाँ प्लीज, जब भी ग्राफ हमें दिया हो तो उसको y इक्वल टू mx प्लस c से क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो y एक्सिस पे क्या बनाया हमने, r बनाया, तो यहाँ पे क्या है r क्या था, कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। m क्या होता है, स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप। स्लोप नेगेटिव स्लोप है इसमें, ग्राफ अगर ऐसा आता है तो नेगेटिव स्लोप होती है, मैं इसको माइनस का k मान सकता हूँ क्या, कॉन्स्टेंट है k। और x यहाँ पे t है, x यहाँ पे क्या बताओ, t है। आ रहा है को समझ। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, c क्या होता है, ये ग्राफ y एक्सिस को जहाँ पे काट रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, c होती है। और वो क्या है मेरे पास में, आर नोट, क्या बताओ, आर नोट। ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए, क्या बताओ, जीरो। यानी इसका ऑर्डर क्या आएगा, जीरो। क्या ऑर्डर आएगा बताओ, जीरो। अब स्लोप पूछा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, क्या स्लोप है बताओ, माइनस के, क्या बताओ, माइनस के। लेकिन बात सुनो यहाँ से प्लीज, ये यहाँ से तय हो चुका कि जीरो ऑर्डर की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, जीरो ऑर्डर की। अब जीरो ऑर्डर की जो डायरेक्शन है उसका रेट कितना होता है, के होता है, कितना होता है बताओ, होता है क्या। और अगर मैं जीरो ऑर्डर की डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये डायरेक्शन मेरे पास में आर की फॉर्म में थी, इसी को मैं अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से रेट निकालूंगा तो क्या बताओगे आप, माइनस का डी आर बाय डी टी, नहीं आएगा बताओ यहाँ तक। तो ये किसके को लायक मेरे पास, के को लायक, किसके बताओ, के। स्लोप अगर पूछे स्लोप के की फॉर्म में तो क्या बताओगे, माइनस के, क्या बताओगे। लेकिन अगर डी आर बाई डी टी की फॉर्म पूछे तो फिर ये बताओगे आप, ये भी क्या है, स्लोप, ये भी क्या बताओ, स्लोप। हो सकता है एमसी के क्वेश्चन आ जाए उसमें क्या ऑप्शन ना हो, क्या हो फिर, डी आर बाई डी टी हो, क्या बताओ, नहीं आई बात समझ मेरी। तो ये लिखा भी है आगे देखो यहाँ पर, तो माइनस के है या फिर डी आर बाई डी टी है, माइनस के या फिर डी आर बाई डी टी। आगे पढ़ो प्लीज, ये टर्म है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, सीरीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन, ध्यान सुनना मेरी बात, जिनका ऑर्डर वन होता नहीं है पर एज्यूम कर लिया जाता है, बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर के जैसा, अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशन, ऑल्टर्ड कंडीशन कह सकते हैं यहाँ पर, ये लिखना जरूरी है वहां पर, ठीक है। कंडीशन ये है कि कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा मतलब वो एक्सेस में आ गया है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ गया है। आती है बात समझ ठीक से, पढ़ो मेरे साथ, क्या कहता है, द रिएक्शन विच आर नोट, ये विच इज नॉट एक्चुअली अ फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव सो, ऐसा बिहेव करती है ड्यू टू ऑल्टर्ड कंडीशन, तो उसी का नाम क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल मैंने बताया आपको ना, जो सुक्रोज होता है उसका करते हैं हम हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन, और ये यहाँ पे क्या था, ईस्टर है। तो इसमें देखो कितना कम कॉन्सेंट्रेशन है, कितना ज्यादा है ये, तो ये ऐसा लग रहा है कि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। और फिर हाफ लाइफ है, डिफाइन करने के लिए बच्चों को पता होता है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 15 को प्लीज जरा, ये क्वेश्चन बढ़िया है बहुत, बट बहुत तो नहीं कह सकता पर ठीक क्वेश्चन है भाई बेटा, बी पार्ट से अच्छा है बहुत, देख सकते हो उधर प्लीज। फॉर रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स यू पी, रेट हमारा ये है, रेट लो, रेट इज टू के ए और बी की पावर 2, दिस इज द रेट लो एक्सप्रेशन। हाउ इज द रिएक्शन अफेक्टेड, ये वाला पार्ट में पूछ रहा हूँ आपसे ना, चलो बताए दो इसको ओरली ऐसे ही। अगर बी को क्वाड्रपल 4 टाइम्स कर दें, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, 16 टाइम्स, कितना आएगा बताओ। बी पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ, है ना, इफ ए इज प्रेजेंट इन एक्सेस। अब बताओ आंसर क्या है, आंसर कितना है, 2 है। अगर ए ज्यादा है, ठीक है, तो ये बिहेव करेगी स्यूडो सेकंड ऑर्डर की तरह, कैसे बताओ, क्योंकि अब रेट जो है सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, ए तो बहुत ज्यादा हो गया है, ए तो क्या हो गया है, ज्यादा, तो अब रेट जो है सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहा है। आप मेरी बात समझ जाओ, से आता है तो कितना ऑर्डर आएगा, 2, कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। अच्छा वैसे कितना ऑर्डर है इसका, अगर हम मतलब फिर 3 है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। इस सबको लिखा है यहाँ पर, आंसर करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो ये क्वेश्चन में देख लो फास्ट जल्दी। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बस 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं 12th क्लास में, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले पी ब्लॉक पढ़ना होता था, बहुत बड़ा चैप्टर था, 1 महीने से ज्यादा लगता था मुझे उसमें, लेकिन बहुत कोविड के बाद से वो नहीं आ रहा है पी ब्लॉक, है ना, ज्यादा लेंथी था। उसमें एक प्रोसेस होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कौन सा बताओ, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हम बना देते हैं H2SO4, बट पहले जो फाइनल कंपाउंड से बनता है वो SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंटेनर बहुत रूम में ऐसे पास कराते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो वहां बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसने साफ साफ बोला कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस है इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 को बनाने में यूज होता है। SO2 लिया, O2 लिया, साथ में क्या बन गया, SO3 बन गया। ये बैलेंस इक्वेशन में दी है, ठीक है। क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा इसने यहाँ पे क्या बोल रही है, आर वार दे दिया उसने, क्या दिया बताओ, आर वार, और साथ में क्या दिया है, यू नो डेल्टा O2 को की O2 बाई डेल्टा टी दे दिया। ये क्या है इतना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और ये साथ में क्या बताओ, आर वार। अगर 1 कोफिशिएंट है तो जितना आर ओ डी होता है उतना ही आर वार भी होता है,
कि मतलब आपको आर मिल गया है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा SO2 का, ऑरली बताओ क्या आएगा सर, बताओ 5 नहीं आएगा। ये SO2 का पूछा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, जब SO2 की हेल्प से रेट निकालोगे तो 1/2 में जाएगा, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बिना जो होता है वो आरओडी होता है, तो नीचे 2 जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई कहाँ करोगे आप, आर से कर दोगे, कितना आएगा 5, पावर रहेगी सेम, पावर रहेगी सेम। अभी जो है आपसे ये पूछा था भाई इसमें क्या हेलो क्वेश्चन था यार, चलो मैं इसकी बात कर रहा था, किंजल्स की बात करते शायद नहीं। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, इसमें ना मैं इसको देख लो अच्छा सा, ये मतलब सोल्व करना पड़ता है पूरा आपको। देखो यहाँ पे क्या है, एक गैसेस रिएक्शन है मेरे पास, कैसी रिएक्शन है, गैसेस, इथाइल क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है इथीन में, साथ में एसिल गैस, सब कुछ गैस बना, सब कुछ क्या बना है, गैस। रिएक्शन में बोल दिया कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब हुआ है तो वो डेटा है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम 0 है, तब टोटल प्रेशर जो है वो कितना है, 0.30 है। टोटल प्रेशर किसका होगा उस टाइम पे, इसी का होगा, बस पीटे तो बना ही नहीं है। नहीं, 300 सेकंड के बाद जब देखा तो टोटल प्रेशर इतना है, टोटल प्रेशर कितना है, इतना है। आपसे पूछा है कि रेट कांस्टेंट बताओ, के पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, साफ साफ लिखा है, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं ये k इक्वल्स टू 2.303/t log, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आता है पी आई और पी एफ, वहां लिखा मैंने जब वो उस टाइम पे आपको पढ़ाया, वहां पे 2 PI माइनस का पीटी होगा वहां पर। आप इस फॉर्मेट को भी, क्योंकि यहाँ पे है इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे कौन सा है, फाइनल प्रेशर, इसको भी यूज कर सकते हो कि नीचे जो आता है 2 PI माइनस का पीटी, वो क्या होता है बताओ, वो फाइनल प्रेशर ही होता है, क्या होता है, आप फाइनल प्रेशर के फॉर्म में उसको यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज। अब वापस से लिखे मैंने रिएक्शन, है ना, और देखा कि कितना कितना डिकम्पोज हो रहा है। भैया प्लीज केशव, जब टाइम 0 है तो यहाँ यही है बस, वहां पर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो प्रेशर इसी के वैसा आएगा 0.30 ATM या बार जो भी दिया है, ये तो बना ही नहीं है, आवाज नहीं प्लीज। और फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे इसका एक्स पार्ट अलग हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं, अगर एक्स पार्ट अलग हुआ तो कितने बनेंगे, एक्स एक्स, कितने बनेंगे बताओ, एक्स एक्स। अगर यहाँ पे हर्ष भाई यहाँ पे 2 होता है, कितना होता है बताओ 2, तो यहाँ पे क्या लिखता मैं 0.30 माइनस का 2x, और यहाँ पे क्या लिखता, हाँ x है 2x। चलो थोड़ी सी बात सुन लो मेरी, अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ मेरे पास में 2 है, आवाज नहीं करना प्लीज, 2a से मेरे पास में यहाँ पे क्या बनना है, b बनना है, और यहाँ पे 3c बनना है। अब सुनना ध्यान से प्लीज, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास में लेट से a है, कितना बताओ a, t इज 0 पे a है, ये तो 0 है, कोई बना ही नहीं है। इसे पर्टिकुलर किसी टाइम पे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम टाइम कुछ भी कह सकते हो आप इसको, नहीं तो यहाँ पे कुछ पार्ट इसका अलग होगा, एक्स पार्ट अलग हुआ है मैंने माना, तो यहाँ कितना आएगा a माइनस का 2x, a माइनस का 2x, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा बताओ 2x। चलो यहाँ पे कितना आएगा x, यहाँ पे कितना आएगा, लेकिन यहाँ से 2x मैंने किया था अलग, तो 2x अलग हुए तो एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, यहाँ पे आपने 3x भी बोले होता है करके, बताओ केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है, क्या बताओ। डिकम्पोजिशन जो होता है डिसोसिएशन पर मोल के हिसाब से होता है, और फॉर्मेशन में कैसा होता है, पर मोल के हिसाब से होता है। नहीं बात में यहाँ तक 1 के अकॉर्डिंग बनेगा, यहाँ पर 3 के अकॉर्डिंग बनेगा यहाँ पर, और 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा तो यहाँ पर अलग होगा, 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग होगा। क्या ये बात समझ में यहाँ तक है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये काम आपको आना चाहिए तभी हो पाएगी रिएक्शन। ये यहाँ से x अलग हुआ, x लिखा यहाँ 1 था नहीं, और यहाँ पे 1 into x तो x, यहाँ पे 1 into x तो x बन गया। अब टोटल प्रेशर निकालो, टोटल अब कंटेनर में क्या क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये कितना है सर, इतना है। सुनना यहाँ से प्लीज, अब टोटल प्रेशर के लिए ऐड करोगे आप, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा -x + x, इतना बचा। लेकिन उसने टोटल प्रेशर खुद भी दिया हुआ है कि जब 300 सेकंड हो जाती हैं तो प्रेशर टोटल इतना है 0.50, बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रेशर, बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर निकालोगे अभी आप यहाँ पे, तो यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा, इतना आपने इनको ऐड करके निकाला है, और ये उसने दिया था पीटी यहाँ पर, इस किसकी हेल्प से, सुनो ध्यान से प्लीज, इसकी हेल्प से क्या मिलेगा आपको x, क्या मिलेगा आपको बताओ x, x का मतलब कितना पार्ट अलग हुआ और कितना कितना बना है, कितना कितना बना है। अब ये जो x यहाँ से अलग हुआ, इसकी हेल्प से क्या निकालो pf, pf का मतलब क्या होता है यहाँ पे मेरे पास में, अब कि 0.3 में से जितना पार्ट अलग हो गया इसकी वैल्यू निकालोगे आप यहाँ पर, तो ये मेरे पास में जो आया है pf था, बस अब आपका काम हो जाएगा, यहाँ रख दो इसमें वैल्यू सारी। आ रहा क्वेश्चन में यहाँ तक। तो इसमें सारे क्वेश्चन में सबसे मेन काम कौन सा है, तो ये वाला है ना, आ रहा क्वेश्चन में पक्का। अब बाकी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसे सोल्व करना सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, कहीं भी डाउट नहीं आएगा। बच्चा इसमें दिक्कत जो करता है वो ये करता है कि जो यहाँ पर टोटल प्रेशर दिया होता है इसी को रख देता है यहाँ नीचे आके, तो उससे मिस्टेक है फिर वहां, ठीक है। नहीं बात अच्छा क्यों ऐसा किया मैंने, मतलब मैंने इसी को यहाँ नीचे क्यों नहीं रखा,
क्योंकि ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है ना यार, क्या होती है बताओ, रिमेनिंग। ये जो आया है वो तो टोटल है, इसका भी है। हमें तो रिएक्टेंट का लेना है, क्या है बताओ, रिएक्टेंट का कितना बच गया है। तो रिएक्टेंट का बचने के लिए फिर आपको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ मैं वही समझ रहा हूँ बात तुम्हारी, लेकिन उससे भी जब तक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप कंसीडर नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर उसमें गलत होने के चांसेस हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ बात तुम्हारी हर्ष भाई, तुमने ज्यादा मेहनत कर ली है भाई। नहीं तो सीधा जो है मतलब हरिद्वार जाने की वो है तैयारी, ज्ञान मिल गया पूरा। अब बात, अरे हरिद्वार का मतलब जब ज्ञानी ज्यादा हो जाता है इंसान तो ज्ञान बांटता दूसरों को। बेटा नंबर कटेंगे, आप यकीन मानो, यहाँ पे यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है तब डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। लेकिन अगर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन अलग दे देगा और आपको ये मेथड नहीं आता, आप फिर गलत करोगे उससे वहां जाके पक्का। ठीक है, तो जो समझा रहा हूँ वैसे करो उसको। ठीक है, चलो तो अभी फिर हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आता है करना ठीक से, कर लो उसको एक बार। पहले क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 18 क्वेश्चन को एनसीईआरटी का, आप ट्राई कर लो उसको फास्ट जल्दी, जिसको नहीं आता उसको भी करना है, जिसको आता उसको भी करना। अच्छा सुनो ध्यान प्लीज, तो यहाँ पे उसने क्या पूछा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आवाज नहीं प्लीज। ये शो करना था कि जो टाइम है 99% कंप्लीशन के लिए वो डबल होता है जितना उसने 90% कंप्लीट होने में लगाया। तो जब भी हो तो उसमें आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मान लिया करो आप, है ना। तो यहाँ पे 100 माना और ये रिमेनिंग कितना है 1% नहीं, तो यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन मिली आपको, फिर दूसरा केस लगा दो आप, फिर 90% होने में, है ना, तो फिर डिवाइड कर दो आप, नहीं तो ये हो जाएगा प्रूफ कि कितना है डबल, कितना बताओ डबल। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ये कल कराया था मैंने आपको, है ना, कल था ना कहीं पे एनसीईआरटी में था शायद कहीं पे, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14। भैया प्लीज सुनो, कार्बन 14 का एक आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ जो है कितना दिया है 5730 ईयर दिया है, ये टी हाफ है, क्या बताओ टी हाफ। जितने भी रेडियोएक्टिव डिके होते हैं फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। इतने स्टेटमेंट से निकालना के, पहले क्या निकालोगे के मतलब रेट कांस्टेंट, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो वहां से के निकाल देना आप। ठीक है, यहाँ तक बात समझते हो ना। फिर कहता है कि आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेंट वुड, ये कल मैंने कराया था क्वेश्चन आपको, है ना, हैड 80% ऑफ कार्बन 14 इन लिविंग ट्री, उसकी एज बतानी है। तो पहले क्या निकालोगे आप, के निकालो यहाँ से। ठीक है, तो फिर जो है फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन था उसमें से ये रख दो, वहां से टी निकाल दो, बस थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, इजी होता है। ये इतने सारे मतलब ईयर्स आएंगे 1845 ईयर्स। यहाँ पर हमारे पास में शुरू होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। भैया सुन लो प्लीज आंसर। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट, इतना रेट कांस्टेंट की वैल्यू से मतलब नहीं होता, किससे मतलब है, यूनिट से। तो मिनट यूनिट मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट रिएक्शन आर सेम, जीरो ऑर्डर, क्या बताओ जीरो ऑर्डर। उसके बाद क्या है, फॉर द गिवन रेट एक्सप्रेशन, ये दिया उसने, और ऑर्डर क्या है ऐड कर दो, एक्सप्रेस रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका क्या बताना है आपको बताओ, रेट बताना है। एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2 + I2 gives you twice HI। अब एक बात बताओ मुझे कि फोर्थ वाला पार्ट कैसे होगा, प्लीज सुनिए प्लीज सुनिए प्लीज सुनिए, फोर्थ वाला पार्ट कैसे होगा इसमें, बोलो बोलो शाबाश। रेट लो मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगे, मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंट से मिलेंगे यहाँ पर। तो क्या लगाएंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, कौन सा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला, कौन सा बताओ। समझते हो मेरी बात, यहाँ से रेट एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे गिवन होता है, क्या होता है बताओ, गिवन। आप पेपर में थोड़ी जाओगे लैब को उठा के, हाँ हमारे पास में कंटेनर लेकर आए हम अभी डालेंगे इसमें यहाँ पे क्या H2/I2 परीक्षण करके बताएंगे फिर। समझते हो बात मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फोर्थ पार्ट में जो आएगा वो रेट मेरे पास में कैसा है बताओ, जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो स्टोइकोमेट्रिक वाला मेथड था उससे निकालोगे आप रेट। ठीक है, पक्का समझ गए ठीक से बात यहाँ तक। हाँ रेट लो का अप्लाई मत करने लग जाना, रेट लो निकालने का काम आपका नहीं है, वो लैब में जाकर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ड्राइव द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, है ना, एंड प्लॉट द ग्राफ LNR वर्सेस T, कल कराया था मैंने आपको सारा है। हाँ तो कल ये हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर का है ना। फिर भी देख लो एक साथ में बेटा मेरे साथ, इसको R से P बना, आप रेट निकालोगे उसका, माइनस का डी, देखना जरूर है फिर भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस का dr/dt, और यहाँ पे कितना आएगा kr, फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब उसने यहाँ पे खुद दे दिया, तो यहाँ पे r की पावर 1, है ना। इसको फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, तो ये मिलेगा यहाँ पे आई आता है और उसकी वैल्यू रख दो, तो हमें जो इक्वेशन मिल जाएगी तो वो ये मिल जाएगी यहाँ पे ऐसे करके, है ना, ln की फॉर्म में, इसको बताओ ln की फॉर्म में आ रहा कुछ समझ यहाँ तक। और इसका ग्राफ पूछा तो नेगेटिव स्लोप है तो ऐसा जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है।
और फिर ये फाइनल फॉर्म ऐसे आती है जब हम ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं। k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी इंटू log r नॉट बाई r। गुड। क्वेश्चन पढ़ो जरा प्लीज ये वाला, देखो आप क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं ना। फॉर द रिएक्शन NO प्लस Cl2 gives you twice NOCl फॉलोइंग डेटा प्लीज सुनेंगे यहाँ से। NO और Cl2 यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दी है, 4 एक्सपेरिमेंट किए इनिशियल। ऐसा क्वेश्चन क्या था ना हमने वहाँ पे फोर्स वाले में यहाँ पर x मान लिया है। क्या पूछा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लो। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, अब यहाँ रेट लो निकाल सकते हो आप, अब रेट लो निकाल सकते हो, है ना। रेट को निकाल सकते हो रेट लो की हेल्प से, मतलब, है ना। और कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट आल्सो। आ रहा समझ यहाँ तक? तो के निकाल देना, और जो रेट लो पूरा एक्सप्रेशन आएगा उसमें ऑर्डर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएंगे, मतलब उनकी पावर आएगी उसमें ऐड कर देना उसको। ये क्वेश्चन हवा में नहीं करना है भाई, यहाँ भी नहीं करना बैठ के, मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ क्वेश्चन को लिख लो, ये फाइल मैंने सेंड किया आपको, इनको प्रैक्टिस जरूर करनी, घर जाके मुझे दिखाओगे कि हाँ यहाँ प्रैक्टिस की मैंने सर इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करने से होंगे, मैं समझा भी दूंगा, मैं लिख भी दूंगा, ये आप तब भी इनको अगर नहीं आते क्वेश्चन करने तो आपको तभी आएगा, मतलब क्वेश्चन जब आप खुद से सोल्व करो जाके इसको, ठीक है। तो बात समझ ठीक से याद आई। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं इस पे। और देखो ये जो क्वेश्चन है वो सारे सेम ही है, तो वही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। किसको बताओ क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होती है? ओके, मैथ्स पढ़ रहा है आजकल ज्यादा, बताओ। The minimum amount of energy required to convert the reactant into activated complex is known as activation energy। कल नहीं समझाया था इसके बारे में, कल बात हुई थी बहुत सारी। With the help of a diagram, आवाज में प्लीज, डायग्राम की हेल्प से बताना है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन। इसका आंसर बताओ क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। हाँ, तो पहले समझ लो, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू अ प्रोडक्ट और टू प्रोड्यूस एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं तो पता है आपको, मतलब इसमें क्या करना है। और दूसरा पार्ट क्या था बताओ, ग्राफ था। क्या था बताओ, ग्राफ पढ़ेंगे हम। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द intermediate compound formed by reactant which are highly unstable and readily change into product. Those reactant which possess activation energy will collide in proper orientation and can form activated complex which easily form product। ये सब पढ़ना है आपको, वहाँ पे कीवर्ड जो मिलेंगे आंसर में लिखने के लिए यहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये ग्राफ में था जो हम बात करते भी, पोटेंशियल एनर्जी कल समझा देना आपको सारा, ये मतलब है, अरे समझ नहीं पा रहे बात, कल समझाया था मैंने आपको। कोलिजन थ्योरी थी एक, सुनो ध्यान से, जो एक कंटेनर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बनाएंगे इंटरमीडिएट, जिनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा है, उससे क्या है ज्यादा है, उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए। कोलिजन कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव। और इफेक्टिव का मतलब क्या था कि उनके पास एनर्जी ज्यादा हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन से, प्रॉपर ओरिएंटेशन से वही जो है बना पाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वही बनेगा फाइनल जाके प्रोडक्ट। नहीं आई बात समझ आता है? तो उसी को जो कल समझाया था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये ग्राफ को कल मैंने दो वे में बताया था, वन स्टेप रिएक्शन और टू स्टेप रिएक्शन में। ठीक से यार, अगर वन स्टेप रिएक्शन हो रही है उसमें हर्ष बताओ, अगर एक रिएक्शन एक स्टेप में होगी बस, उसमें कितने इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे, एक या दो या तीन? एक होगा। आप बताओ क्या आंसर है, 0। तो उसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, उसमें जो फॉर्म होता है उसका नाम क्या है बताओ। वन स्टेप रिएक्शन में तो यहीं पे है बैठा हुआ, अरे हैं, तो उसमें क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिएंट स्टेट। क्या होता है बताओ, ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट। मुझे लगा भूल गया बात कल वाली सारी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। फर्स्ट पार्ट क्या था, वाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज इन प्रेजेंस ऑफ, इसका आंसर बताओ क्या है। इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू इतनी रहेगी सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है, क्यों? कितने लोग आंसर बताया इसका बताओ। क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है, सुनो ध्यान से, रिएक्शन के रेट पे पड़ता है, रिएक्शन के रेट पे पड़ता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो नहीं पड़ता, क्यों? आंसर पता है, बताओ। हाँ ये तो सही है, इसको तो क्या बोलते हैं हम, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो ये तो नहीं है आंसर मेरा।
हाँ, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो दोनों रिएक्शन के रेट को इक्वली बढ़ाता है। क्या बताओ? दोनों रिएक्शन के रेट को इक्वली बढ़ाता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दोनों क्या बढ़ाएगा? सेम। दैट्स वाई क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। पक्का समझे मेरी बात ठीक से? है ना? आसान था क्वेश्चन बेटा। फिर क्वेश्चन पढ़ो सेकंड पार्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस। देखो ये क्वेश्चन अब आरएनएस पे आ गया है। 293 से कितना आ गया बताओ? 313। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। हर्ष बताओ मुझे कि आरएनएस इक्वेशन की एक फॉर्म थी जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट होते हैं, बता दो। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। आ, उल्टा नहीं बोलते तुमने कुछ? केशव, जो हर्ष ने बताया वो आई कोई बात समझ, या मैथ्स का पेपर था? तो वही अरे वही तो पूछ रहा हूँ फॉर्मूला। बताओ बताओ कब? मार्च में? अगले साल है? अभी बता दो। चलो तो मैं बता देता हूँ। log K2 बाई K1, log K1 ऊपर नहीं आया, K1 नीचे आएगा, K2 बाय K1 इज इक्वल टू क्या आएगा? E अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट लगाओ 1/T1 माइनस 1/T2। ऐसे कर सकते हैं? इसी फॉर्मूले से होगा क्वेश्चन। प्लीज आप इसको ट्राई करना है आगे, है ना? इस फाइल के कुछ क्वेश्चन इजी हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन इजी हैं, बिल्कुल ये बोर्ड लेवल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बढ़िया है इसमें, उनको प्लीज एक बार ट्राई करना। ठीक है बेटा? आप देखो उसमें ध्यान से, फर्स्ट पार्ट का था उसका आंसर पढ़ लो कि कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो रिएक्शन है। अच्छा इसका आंसर यहीं पे लिखा पड़ा था तो यहाँ से देखे बोला उसको। ओके तो वो सेम एक्सटेंट पे बढ़ाता है दोनों को, मतलब सेकंड पार्ट तो ये है ना। ये अभी जो आपने बताया चिल्ला चिल्ला के, सर ये होती है आरएनएस इक्वेशन डिफरेंट टेम्परेचर पे जब डिफरेंट रेट कांस्टेंट दिए हों, बस यहाँ से ये निकाल देना था। देखो मैंने कल नहीं बताया था आपको कि कितना आएगा हमेशा है 2.303 आर, और एक कितना बताया दूसरा था 957/50। ये वैल्यू याद रखना प्लीज आप, है ना? तो ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। ये क्वेश्चन बढ़िया होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। नेक्स्ट पढ़ो जरा, अभी 10 मिनट है। In some cases, it is found that a large number of colliding molecules have energy more than threshold energy, है ना? ये रिएक्शन इज स्लो। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक तरफ कह रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास होगी मॉलिक्यूल के, है ना, वही फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन में ऐसा पाया गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब खुद की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम, क्या कहते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है बताओ? थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन तब भी जो रिएक्शन स्लो होती है, क्यों बताओ? प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बताओ? आपको आंसर दिख रहा है ना ये पे साथ साथ? ये क्वेश्चन बढ़िया था, मुझे लगा सोच नहीं पाओगे इसको। अरे तुम्हें दिख गया था बढ़िया, यही की बात है इसमें। सो इट इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मैं बताया था कि एक वर्ड होता है इफेक्टिव कोलिजन। क्या होता है बताओ? वो दो चीज से मिलकर बनेगा। एक तो होगा एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी बताओ? अच्छी खासी हो। और एक ओरिएंटेशन, ये क्या बताओ? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कल भी बता रहा था SN1 SN2 ऑर्गेनिक तक जाएगा पूरा पार्ट, है ना भैया? इधर सुनेंगे ना ध्यान से प्लीज। अरे सुन लो यार, मतलब वैसी भी क्या बात है। चलो एक बात मैं पूछ लेता हूँ आपसे। H प्लस जो होता है उसको हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बताओ? एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बहुत कम होगी उसकी, बहुत ही मतलब सबसे कम होगी, नहीं बेचारा छोटू है, H प्लस बन गया वैसे भी। लेकिन अगर H नेगेटिव बन जाए तो कितनी रेडियस उसकी हो जाएगी बताओ? कुछ आइडिया है आपको? हल्का सा। H प्लस की रेडियस सबसे कम है, मतलब बहुत ही छोटा होगा। हाइड्रोजन का आयन है, उसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो वो मेरे पास में मतलब रेडियस वैल्यू नहीं, मतलब एक ऑब्जर्विंग पावर, मतलब क्या बहुत ही कम है। लेकिन अगर बन जाए हाइड्राइड आयन, क्या बन जाए? H नेगेटिव, तो कितनी बढ़ सकती है रेडियस? कितने मतलब कुछ अगर कंपेयर करें कि कहाँ तक जा सकती है वो? तो H नेगेटिव की जो रेडियस हमारे पास में होती है वो Br नेगेटिव और I नेगेटिव के बीच में पहुंच जाती है। क्यों बताया मैंने आपको बात ये कि कितनी ज्यादा बढ़ गई है? Br नेगेटिव और I नेगेटिव के बीच में बढ़ जाएगी। जब वो हाइड्राइड आयन बन जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है धड़ाम। क्या हो जाता है? धड़ाम मतलब बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम, बहुत मतलब जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। पता है आपको बात ये? क्यों बताइए मैंने आपको बात? बताओ ये कि तुम्हें कुछ पता नहीं है इसलिए क्लास में बातें करते हैं।
है ना, सुनना होता है ध्यान से। तो बेटा देखो ये ना ओरिएंटेशन की बात कर रहा है सेम ना, ये यहाँ पे क्या लिया बताओ, ऑर्गेनिक वाला एग्जाम्पल ले लिया है। अरे स्टेरिक टेंडेंसी होता है जो भीड़ होती है, जैसे यहाँ, लेकिन इसमें ये नहीं पता तुम्हें, ऐसी बात पूछ रहे हो सच में, मतलब ये वो बात है कि हमने सारे मतलब जानवरों के नाम याद कर लिए, एलिफेंट होता है, डियर होता है, और पूछ रहा है कि सर ये एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, जरा ये बताओ एल है, ये तो वो बात नहीं है, ऑर्गेनिक सारी पढ़ ली है, और पूछा स्टेरिक टेंडेंसी क्या होता है। तो ये मेरे पास में क्या है कि इस कार्बन पे अटैक होना है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये एच है, तो ये जब अटैक करना आएगा तो यहाँ से उसको रिपल्सन फील होता है, भीड़ होती है, ये तो छोटे हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ भीड़ कम है, लेकिन यहाँ मिथाइल होता, अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो तब वो भीड़ उसी को कहा स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या कहा उसको, स्टेरिक फैक्टर स्टेरिकनेस का उसको, है ना। तो SN2 का एग्जांपल उसने यहाँ पे दे दिया बेटा, तो बात समझ यहाँ तक। SN2 में पता होता है कि यहाँ पे SN2 लिखा है, तो ये कहाँ होता है, बैक अटैक होता है, कहाँ बताओ, बैक अटैक होता है ना, क्योंकि फ्रंट अटैक क्यों होगा, वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो अगर ये फ्रंट से अटैक करने जाएगा उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्या कहेंगे बताओ, इसलिए बैक अटैक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो जरा प्लीज, रेट कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन वैल्यूज वेरीज है ना, वेरीज विद टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये पता होता है आपको ना, log K टू log A मास का ये भाई इतना और 1/T, ये एक टेम्परेचर और एक कांस्टेंट के साथ ही कहानी है, दो को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब दो को रिलेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वेयर ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये आंसर है क्या, नहीं नहीं, ओके ठीक है। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log K वर्सेस 1/T, है ना, इसके उसके बीच में क्या किया हमने, ग्राफ प्लॉट किया है, एक स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप इतनी है माइनस का 4250 K इज ऑब्टेन्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, नहीं आपसे क्या पूछा बताओ, ये पूछा है, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना कर जाएगा, तो हमें क्या पड़ा के, ये एक फॉर्म होती है, इसकी लोग वाली फॉर्म हमारे पास नहीं है, तो खुद दे दी वहां पर, सारा कुछ समझ में यहाँ तक। और बेटा प्लीज आवाज नहीं, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है, हाँ समझ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इससे बताओ y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y एक्सिस पे क्या आएगा, लोग क्या जाएगा, और स्लोप इसकी खुद अपना पे कैसे आ रही है बताओ, नेगेटिव आ रही है, ये लोग है क्या है, c है, क्या बताओ ये c, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे बताओ, y इंटरसेप्ट। और भाई 1/T के सेट में हमने इसको क्या किया है, रो क्या है, स्लोप क्या है इसमें, ये पूरी ना माइनस का ही है अपॉन 2.303 r, पक्का समझ गए ठीक से यहाँ तक, ये मेरे पास में क्या है, स्लोप, और स्लोप उसने खुद दी अपने आप में, कितनी दी, इतनी दी यहाँ पर, ये निकाल दो बस, क्या बताओ, ये। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन थी, ये रिलेशन जो था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्लोप वाला पार्ट कौन सा है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये c है, तो m कितना है, m इतना पार्ट पूरा है माइनस का ये, और इसी की वैल्यू उसने कितनी दी है बताओ, इतनी दे दी है। काजल बात समझ आ रही मेरी यहाँ तक, जानी बताओ, पक्का समझ में ये बात, ये ठीक से आपके बताने के स्टाइल से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आई समझ बात, बताओ। तो यहां से इन दोनों कंपेयर कर दो बस, और क्या है, नहीं ये भी स्लोप ये भी स्लोप, तो ये निकालना है, क्या बताओ, ये तो ज्यादा मुश्किल दिन लगाए। तो ये फाइल पूरी खत्म हो गई यार, हमने बहुत बढ़िया से आज पढ़ा है, मतलब काफी क्वेश्चन ट्राई कर लिए आज हमने, कितने क्वेश्चन ट्राई किए बताओ, 25 क्वेश्चन के आसपास, बढ़िया यार, है ना। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन बढ़िया, हमको घर जाकर प्रैक्टिस करना, टाइम हो गया क्या, चलो जाओ।